तो मुंडन संस्कार छोटे बच्चों का किया जाता है। अब हमें ये पता नहीं कि छोटे बच्चे ने पाप किए कि नहीं किए, ये भी पता नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, हम उसके पापों को क्या धुलाए। उस छोटे बच्चे से अधिक पाप तो हम लोगों ने कर रखे। तो आप लोगों को भी कभी लगे कि भाई हमें भी हमारे पाप धोने हैं, तो आप भी मुंडन संस्कार का प्रोग्राम बना लीजिएगा, सामुदायिक मुंडन संस्कार पूरे बड़वा का। जैसे भंडारा होता है ना, उसी प्रकार सामुदायिक मुंडन संस्कार। और आपको भंडारा कुछ ज्यादा ही अति प्रिय हो तो मुंडन संस्कार के बाद भंडारा और रख लेना, और बाल निकलवा करके गैया मैया से चटवा लीजिएगा। देखो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब हम हल्के पुल्के हो गए। बहुत सारे लोग सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा है। कभी कभी होता है ना, ऐसा लगता है किसी ने कुछ माथे पर रख दिया है, 100-200 किलो का पत्थर माथे पे ला करके रख दिया, किसी ने छाती पे कुछ ला करके रख दिया। तो ये भारीपन और कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों, हमारा ही पाप है जो थोड़े थोड़े दिनों में आकर के हम लोगों को परेशान करता है। कहा भी है ना मेरे भाई बहनों, जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। पाप सबसे भारी है, और इस पाप को अगर मिटाना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, तो मुंडन करवा करके भगवती गाय माता से एक बार माथे पर गुड़ और घी लगा करके चटवा लीजिए, आपका सारा पाप खत्म हो जाएगा। एकदम हल्का, एकदम लाइट आप लोगों को महसूस होगा। अब आप सब लोगों को ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला लग रहा होगा कि ऐसा कौन मुंडन कराता है, क्या ऐसा सामुदायिक मुंडन संस्कार भी होता है? सामुदायिक विवाह संस्कार सुना है, सामुदायिक भोजन संस्कार सुना है, ये मुंडन तो कभी हम लोगों ने सुना नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूं, 2013 में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में राजस्थान के अजमेर जिले में कथा हुई थी। उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये भाव रखे कि भाई मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो उस समय एक साथ 270 लोगों ने मुंडन संस्कार करवाया था। अब जितने भी ताली बजा रहे उनको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ताली बजा के फ्री हो गए। तो 270 लोगों ने एक साथ मुंडन संस्कार करवाया, उसमें 40 तो माताएं थी। अब माताएं सोचेगी कि महाराज माताएं तो बाल नहीं काटती है इस प्रकार से, तो ऐसा कुछ भी नहीं, माताओं रहने दीजिए। आप जब ब्यूटी पार्लर में जाती हो तो सभी प्रकार के फैशन करती हो, तो इसमें मुंडन संस्कार में बाल काटने की कोई भी आप लोगों को बहानेबाजी नहीं करनी है। तो 270 लोग थे, और वो जो गौशाला थी लगभग 5-6 किलोमीटर दूर थी। तो जैसे ही मुंडन संस्कार हुआ, 270 लोगों का एक साथ 20-30 नाही बैठे, सबने बाल कटवाए, और मेरे भाई बहनों सबने अपने माथे पर गुड़ और घी लगाया। और आपको बताओ, एक साथ एक लाइन निकली गौशाला जाने के लिए। अब आप इमेजिन कर सकते हो, एक साथ 270 टकले रास्ते से जा रहे हैं, तो शहर वालों की क्या हालत हुई होगी। उस दिन पूरे अजमेर में तहलका मच गया कि इतने सारे टकले एक साथ उठ करके कहां से आ गए। और सब लोगों ने गौ माता से बढ़िया से जाकर के चटवाया टकले को, और देखो सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मेरे भाई बहनों, बाद में भी उन लोगों ने मुंडन संस्कार करवा के इस प्रकार से गैया मैया से टकले को चटवाया। तो आप लोग भी अगर इस फीलिंग को लेना चाहते हो तो
जब गर्मी के दिन शुरू हो, अभी तो हो सकता है आप लोगों को कोई समस्या हो और आप लोग सावन का भी बहाना कर सकते हो कि अब श्रावण शुरू हो रहा है, बाल तो नहीं कटवाएंगे, तो कोई बात नहीं, श्रावण के बाद करवा लीजिएगा, लेकिन करवाना जरूर, आपको बहुत अच्छा लगे।